हेलो बेटा, वेलकम टू बायोजिनोम। मैं हूं संजय सिंह और हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट बेटा, जो है ठीक है ना। नीट आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो है, और यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है ना। तो प्लांट, इस टॉपिक में हम देखेंगे बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ठीक है ना। प्लांट अपना फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, प्लांट के फूड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बेनिफिट क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो हमको खाना कैसे मिल पाता, फूड कैसे मिल पाता। जितने भी हम हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, हम सभी बेटा जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट और उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा हम जैसे हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म में बेटा जो है, तो हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 बाहर रिलीज करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा जो है, वो CO2 लेते हैं और O2 बाहर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो है प्लांट एटमॉस्फेयर को प्योर करते हैं। मतलब प्लांट ना होते तो CO2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो CO2 O2 का बैलेंस प्लांट के कारण बना हुआ है। और जितने भी हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है उन सबको खाना मतलब फूड बेटा जो है कहां से मिलता है, प्लांट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ध्यान से देखना बेटा जो है। एक बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा जो है, 6CO2 प्लस 12H2O, और यहां पर मैं लिखूंगा बेटा जो है सनलाइट, ठीक है ना। यहां पर लिखूंगा बेटा मैं जो है सनलाइट, और यहां पर लिखूंगा बेटा मैं क्लोरोफिल है, ठीक है ना। और यहां पर आपका बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस बेटा जो है 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो जो आपके एनसीईआरटी में बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा जो है, द ग्रीन photosynthesis is a photochemical reaction. Photosynthesis is a photochemical reaction in which green plant make their food green plant make their food with inorganic substance like CO2 and H2O, ठीक है ना। मतलब अगर हिंदी में हम बात करें बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों है बेटा जो है, क्योंकि हम यहाँ पर सोलर एनर्जी को मतलब सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा केमिकल एनर्जी में। ये रही केमिकल एनर्जी, ठीक है ना बेटा जो है। फूड को हम केमिकल बोलते हैं बेटा जो है, तो हम सोलर एनर्जी को सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा केमिकल एनर्जी में। तो एनसीईआरटी ने जो है लाइन लिखी है आपकी बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो मींस लाइट, और लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बेटा हम केमिकल एनर्जी में फूड में। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, मेड देयर ऑर्गेनिक फूड with the help of inorganic substance like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बेटा जो है ना। द प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है, प्लांट अपने फूड का ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा जो है, प्लांट अपने ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा जो है, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बेटा जो है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में बेटा जो है जो O2 है वो ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलती है बेटा जो है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस है बेटा जो है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा ऑक्सीजन गैस है बेटा जो है। तो इस प्रोसेस में जो O2 होती है वो एटमॉस्फेयर में इमिट होती है, ठीक है ना बेटा जो है। अब ध्यान से देखना जो है, फोटोसिंथेसिस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये हमारा एक प्लांट रहा बेटा जो है, ठीक है ना। ये प्लांट रहा, ये इसकी रूट हो गई बेटा जो है, और यहां पर एक ग्रीन प्लांट रहा, ये ग्रीन प्लांट, और ये बेटा जो है मैंने बना दिया सन। ध्यान देखना बेटा, जब ग्रीन प्लांट के अंदर सनलाइट पड़ती है, जब ग्रीन प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है बेटा जो है, सनलाइट पड़ती है, तो यहां पर जो है जो ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, वो CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, CO2 लेते हैं बेटा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे आपके एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना, और वाटर लेंगे बेटा जो है सॉइल से, ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए बेटा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, इनके लीव्स के अंदर बेटा जो है इस सब टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनको हम क्लोरोफिल ए कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए बेटा जो है इनकी खुद की लीफ के अंदर है बेटा जो है, ठीक है ना। और ये बना देंगे यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन कर देंगे बेटा जो है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बेटा जो है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम बेटा यहाँ पर जो है, क्योंकि ध्यान देखना सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही केमिकल एनर्जी में, इसलिए फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच
ग्रीन प्लांट्स, है ना, ग्रीन ग्रीन शब्द स्पेशली हम क्यों लगाते हैं बेटा, बिकॉज क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे बाद में बेटा जो है ना, मतलब क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बेटा हम। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, मेक देयर ऑर्गेनिक फूड with inorganic substance बेटा जो है, like CO2 and water बेटा जो है, with the help of sunlight, the process is known as photosynthesis। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा जो है, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर से, ठीक है ना, और किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, सनलाइट की। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं बेटा। और फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस ये होता है बेटा जो है कि अर्थ पर जितना भी फूड का फॉर्मेशन होता है उसका बेस फोटोसिंथेसिस है, और हमारे अर्थ में जितनी भी O2 रिलीज होती है, मतलब एटमॉस्फेयर प्योर होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की नीड होती है बेटा। वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन बेटा जो है बाई प्रोडक्ट था, ठीक है ना। अब बहुत समय बेटा फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पर, इसको डिस्कवर होने में समथिंग मान लो आपकी 100+ ईयर्स लग गए थे, ठीक है ना बेटा जो है। तो ये रिएक्शन डिस्कवर्ड हुई। अब इस रिएक्शन को कंप्लीटली डिस्कवर होने में, मतलब फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी कंप्लीटली आप अपन माने अगर तो 100 ईयर के आसपास चली, ठीक है ना। तो जब शुरू में चीजें आई थी तो किसी ने फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है बेटा, किसी ने फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का इंपॉर्टेंस बताया, किसी ने फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट का इंपॉर्टेंस बताया, किसी ने फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को बताया बेटा जो है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई बेटा जो है। अब ध्यान से देखना एक पॉइंट और बेटा जो है, शुरू में कुछ साइंटिस्ट थे बेटा जो है, वो ऐसा मानते थे कि जो O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है बेटा जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आती है बेटा जो है। कौन सी गैस से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा जो है, हम आगे पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो रूबेन हासिद और कामेन आए थे बेटा जो है, उन्होंने O18 आइसोटॉप का यूज किया बेटा। उन्होंने O18 आइसोटॉप का यूज किया और ये प्रूव कर दिया बेटा कि जो O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है बेटा, वो आती है वाटर से बेटा जो है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ध्यान से देखना बेटा जो है, उन्होंने क्या किया बेटा जो है कि यहाँ पर जो O2 ली थी बेटा जो है, वो O18 ले ली, ठीक है ना। उसके अलावा जो है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस चूज की थी बेटा जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के पास थी, वो O16 ले ली। तो उन्होंने देखा बेटा जो है कि 16 वाली ऑक्सीजन थी, वो यहां चली आई बेटा जो है, वो इस वाटर के पास और इस कार्बोहाइड्रेट के पास बेटा जो है, ठीक है ना। और ये वाली जो ऑक्सीजन थी बेटा जो है, जो O18 थी, ठीक है ना, वो चली गई O2 ऑक्सीजन के पास बेटा जो है, ठीक है ना। तो बाद में हम देखेंगे बेटा जो है, जो O2 एटमॉस्फेयर में जाती है बेटा जो है, वो कहां से आती है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक है ना। तो ये रहा एक बेसिक इंट्रो बेटा, डेफिनेशन जो है ना। एक तरीके से और हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को बोल सकते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बेटा जो है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बेटा जो है, ठीक है ना। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं बेटा जो है, आपको ही पता है यहाँ पर कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्लस वाटर से। तो दो चीजें मिलकर बेटा जो है, दो चीजें मिल रही हैं और यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए प्रोसेस एनाबॉलिक हो गई बेटा जो है। ऐसी रिएक्शंस जहां किसी चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है बेटा, जहां पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर जो है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है ना। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस बेटा जो है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब ध्यान से देखना बेटा जो है, ये इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी जो है। ये देखो यहां पर अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस। मैं और जूम कर रहा हूं इसको जो है, ठीक है ना, दिखाई दे आप लोगों को प्रॉपरली, देखो ना। ध्यान से देखना बेटा जो है, अब दिखाई दे रहा होगा। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल रिएक्शन बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल रिएक्शन
फोटोसिंथेसिस या फिजियोकेमिकल रिएक्शन बेटा। फिजियोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी बोले तो सनलाइट और केमिकल एनर्जी बोले तो फूड बेटा जो है, ठीक है ना। वाई विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी, लाइट या सोलर एनर्जी बोलेंगे बेटा जो है, टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्लांट बेटा जो है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी बेटा जो है, ठीक है ना। और किससे करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बेटा जो है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बेटा जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो जो है, मान लो कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा जो है, तो इट इज द बेसिक्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना। अगर बेटा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमको खाना नहीं मिल पाता, ठीक है ना। हम जो फूड इंटेक करते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, हम सभी डायरेक्टली अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट या उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, प्लांट या उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी बेटा जो है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी एनसीईआरटी की बेटा जो है, ठीक है ना। एक ऊपर बेसिक डेफिनेशन और लिखी फोटोसिंथेसिस की, सारी चीजें सेम ही है बेटा जो है ना। डेफिनेशन अलग अलग है, बस बताने के तरीके अलग अलग है, बाकी सब चीजें कहना सेम चाहती हैं कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा जो है वो अपने ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर बेटा जो है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन यही कहना चाहती है बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड द एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस हम क्यों बोलते हैं बेटा जो है? क्योंकि प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं CO2 प्लस H2O से, ठीक है ना, CH2O। ये मैं ग्लूकोज का शॉर्टकट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 6 इंटू करोगे बेटा तो बन जाएगा C6H12O6 बेटा जो है, C6H12O6, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एनाबॉलिक process during which complex energy rich organic molecules like glucose are synthesized by organism form CO2 and H2O using solar energy। मतलब प्लांट क्या करते हैं बेटा, CO2 और H2O की हेल्प से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये लाइनें हैं एक दो, है ना, ऐसी ही हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मेन टॉपिक पे आते हैं। अपने डेफिनेशन बहुत ज्यादा देख ली हमने, अब ध्यान देखना बेटा जो है, बात करते हैं अगर प्लांट से आप फोटोसिंथेसिस करवाना चाहते हो बेटा तो आपको बेसिक 4 फैक्टर की नीड होती है। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देखना। नंबर फर्स्ट हो गया बेटा जो है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, क्लोरोफिल ए। नंबर सेकंड हो गया बेटा जो है सनलाइट। नंबर थर्ड हो गई बेटा जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नंबर फोर्थ हो गया बेटा जो है वाटर, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 तो प्लांट वहां से ले लेंगे, है ना। हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्लांट वहां से ले लेंगे, ठीक है ना। अब सनलाइट सन से मिल जाती है बेटा जो है, और प्लांट जो होते हैं ना बेटा जो है वो सभी सनलाइट का यूज नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना। प्लांट स्पेक्ट्रल टाइप की लाइट का यूज करते हैं बेटा, उसको हम पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जो है? पार, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं बेटा जो है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो प्लांट इस सनलाइट का यूज करते हैं बेटा जो है, उसको हम अपन पार बोलते हैं। इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे बेटा जो है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर बेटा जो है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए कहाँ होता है बेटा। 3 चीजें तो हमको मिल चुकी हैं, क्लोरोफिल ए को हम देखते हैं बेटा जो है। तो ध्यान देखना, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। डायग्राम में ये देखो बेटा जो है, ये प्लांट की ग्रीन लीव्स रही बेटा जो है, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं और बता दूं बेटा जो है कि प्लांट का ओनली ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली तरीके से प्रूफ करेंगे और आगे जो है, ठीक है ना। प्लांट का ओनली ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है बेटा। नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ध्यान देखना बेटा जो है, ये प्लांट की ग्रीन लीफ रही बेटा जो है, ये लीफ हो गई। अब ध्यान देखना बेटा जो है, लीफ के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं बेटा जो है, उसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। तो यहाँ पर ध्यान देखना बेटा जो है, लीफ का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, तो ध्यान देखो बेटा जो है, लीफ के अंदर स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट है
जिसको हम बोल रहे हैं बेटा जो है मेसोफिल सेल, ठीक है बेटा जो है मेसोफिल सेल, ठीक है ना। प्लांट की जो लीफ होती है बेटा जो है वो स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, उसको हम कहते हैं मेसोफिल। अगर आप C3 प्लांट होंगे बेटा तो ओनली मेसोफिल सेल होंगी, और C4 प्लांट में मेसोफिल सेल के साथ साथ बंडल सीस सेल भी होती हैं। तो जब हम C4 प्लांट पढ़ेंगे वही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देखना बेटा जो है हमने लीफ के अंदर देखा मेसोफिल सेल है, तो हमने मेसोफिल सेल को बाहर निकाल लिया बेटा जो है, ठीक है ना, मेसोफिल सेल को बाहर निकाल लिया। अब ध्यान देखो बेटा जो है हम इस डायग्राम को और आगे जूम करते हैं बेटा। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल बेटा जो है, तो इधर देखना बेटा जो है अब मेसोफिल सेल ये बनी हुई है बेटा जो है, ठीक है ना, ये मेसोफिल सेल हो गई, ये मेसोफिल सेल हो गई आपकी। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं बेटा जो है जिससे उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल पाए, ठीक है ना, मतलब सनलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके से अलाइन होते हैं, ठीक है ना, मेसोफिल सेल के अंदर। तो ध्यान देखना बेटा जो है मेसोफिल सेल के अंदर जो ग्रीन ग्रीन यूनिट दिख रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान देखना बेटा जो है लीफ के अंदर क्रॉस सेक्शन में मेसोफिल सेल थी बेटा जो है, ठीक है ना। वन मेसोफिल सेल कैन कंटेन 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट बेटा, ठीक है ना। एक मेसोफिल सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट रखती है, और ये लाइन है आपके एनसीईआरटी के अंदर बेटा जो है सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना, सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना। वन मेसोफिल सेल कैन कंटेन 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट बेटा। इधर देखो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को जूम करूंगा ना बेटा जो है कुछ, तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा और आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा जो है। ध्यान देखना क्लोरोप्लास्ट दिख पा रहा होगा बेटा आपको, ये देखो, ध्यान देखो बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई बेटा, ठीक है ना, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। और यहाँ कुछ सिक्के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी बेटा जो है, उसको हम थाइलेकोइड कहते हैं। चलो ये डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको एक बार। ध्यान देखना बेटा जो है मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है बेटा जो है, तो मैंने क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना बेटा जो है। तो यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई बेटा जो है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, 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 थाइलेकोइड। ध्यान देखना बेटा सिंगल यूनिट को आप बोलोगे थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, ठीक है ना। द बंडल ऑफ थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम, द बंडल ऑफ थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम, द बंडल ऑफ थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम, ठीक है ना। और ये वाला जो दो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है बेटा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रोमल थाइलेकोइड, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल थाइलेकोइड, ठीक है ना। अब ध्यान देखना बेटा जो है जो फ्लूइड फिलअप होता है ना यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा बेटा जो है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। हालांकि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल बेटा थाइलेकोइड, ध्यान देखना थाइलेकोइड को जूम करके मैंने बाहर निकाला बेटा जो है, तो थाइलेकोइड ये आ गया बेटा जो है। थाइलेकोइड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है बेटा जो है, ठीक है ना। ये वाली जो लेयर रही बेटा जो है, ये थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये अंदर वाली थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन हो गई बेटा जो है, ठीक है ना। और ये अंदर ल्यूमेन हो गया बेटा जो है, अंदर ल्यूमेन हो गया ठीक है ना। और ध्यान देखना बेटा जो है यहां पर थाइलेकोइड के अंदर, ये थाइलेकोइड है आपका, थाइलेकोइड बेटा जो है, थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम बेटा जो है। अगर वो ल्यूमेन के नजदीक होगा तो उसको आप PS2 कहोगे। अगर बेटा इधर स्ट्रोमा होगा क्लोरोप्लास्ट का, अगर स्ट्रोमा के नजदीक हुआ तो आप उसको बेटा जो है PS1 बोलोगे, ठीक है ना। ध्यान देखना बेटा जो है अब इससे मैं थाइलेकोइड के अंदर से बेटा जो है निकाल रहा हूं फोटोसिस्टम को बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये कुछ फोटोसिस्टम हो गया बेटा जो है, ये फोटोसिस्टम की स्ट्रक्चर हो गई बेटा जो है। फोटोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया बेटा रिएक्शन सेंटर, ठीक है ना। अब LHC के अंदर बेटा जो है सारे पिगमेंट फिलअप होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट बेटा जो है। ये सनलाइट को कलेक्ट करते हैं बेटा जो है, इनका काम होता है बेटा कलेक्शन ऑफ सनलाइट। मान लो ये रहा सन बेटा जो है, ठीक है ना, ये रहा सन, तो सनलाइट को कलेक्ट करेगा बेटा LHC में प्रेजेंट पिगमेंट बेटा जो है। आप बोलोगे सर यहाँ पर LHC में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान देखो बेटा जो है LHC के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट फिलअप होते हैं बेटा। और अगर आगे हम जाएं तो ध्यान देखना बेटा जो है यहाँ पर होता है आपका रिएक्शन सेंटर,
ठीक है ना बेटा जो है, यहाँ पर है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा जो है वो है क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा वो क्लोरोफिल ए है, ठीक है ना। तो मुझको इस डायग्राम में ये दिखाना था बेटा क्लोरोफिल ए कहाँ होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखो बेटा जो है प्लांट, ये रही प्लांट की लीफ। प्लांट की लीफ बेटा जो है एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है ना। मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होंगे बेटा जो है, ठीक है ना। हमने क्लोरोप्लास्ट को निकाला बाहर बेटा जो है, ये क्लोरोप्लास्ट को निकाल लिया बाहर बेटा जो है, क्लोरोप्लास्ट को निकाल लिया बाहर बेटा जो है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है बेटा जो है थाइलेकॉइड, ठीक है ना, ये थाइलेकॉइड हो गया। और थाइलेकॉइड को हमने बाहर निकाला बेटा जो है, तो थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट है आपके फोटोसिस्टम, ठीक है ना। और फोटोसिस्टम को जब बाहर निकाला बेटा थाइलेकॉइड से, तो फोटोसिस्टम के पास 2 पार्ट है, LHC, ठीक है बेटा जो है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट है बेटा पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट होता है बेटा। बिना क्लोरोफिल ए फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ये चीज हम आगे जाके प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखो बेटा जो है, हम बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप के होते हैं बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा जो है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, पहला होता है बेटा एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। पहला होता है एन ऑक्सीजनिक और दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजनिक, ठीक है ना। अब ध्यान देखना बेटा, जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने स्टार्ट किया बेटा, तो वो थे यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था। और यू बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था बेटा यू बैक्टीरिया ने, और यू बैक्टीरिया एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते थे। और यू बैक्टीरिया में भी कैटेगरी थी बेटा यहां पर जो है, ठीक है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ध्यान देखो बेटा जो है यहां पर यू बैक्टीरिया भी जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया बेटा जो है ना। तो ध्यान देखना बेटा, जब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे तो यहां पर CO2 प्लस H2S बेटा जो है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की यूज करते थे, यहाँ वाटर का यूज नहीं होता था बेटा। तो ध्यान देखो बेटा जो है, यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता था, है ना, फूड का फॉर्मेशन होता था बेटा जो है, फूड का फॉर्मेशन होता था, प्लस बेटा जो है यहाँ पर वाटर बनता था बेटा जो है, और एटमॉस्फेयर में सल्फर जाया करती थी बेटा जो है, एटमॉस्फेयर में सल्फर जाया करती थी, ठीक है ना बेटा जो है। तो CO2 प्लस H2S, और यहाँ पर बेटा जो है ग्लूकोज बन गया, इसको 6 into करोगे बेटा ग्लूकोज बन जाएगा, और एटमॉस्फेयर में सल्फर के मॉलिक्यूल जाया करते थे बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब पहली बार फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया बेटा यू बैक्टीरिया, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने पहली बार फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया बेटा यू बैक्टीरिया, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने। बट बेटा ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते तो थे, लेकिन एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं करते थे। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते तो थे, लेकिन एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं करा करते थे बेटा जो है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज किया करते थे, है ना। अब तो टीचर इतना डीप में पढ़ाते नहीं है बेटा जो है, अगर और अपन डीप में आगे बढ़ेंगे, अगर जो है थोड़ा देखना चाहें, तो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में भी 2 टाइप का होगा बेटा जो है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप और फोटोलिथोट्रॉप, ठीक है ना। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप बैक्टीरिया एंड फोटोलिथोट्रॉप बैक्टीरिया, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप बैक्टीरिया एंड फोटोलिथोट्रॉप बैक्टीरिया। ध्यान देखो बेटा जो है, जैसे पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर H2S काम में आ रहा बेटा जो है, ठीक है ना। तो सल्फर रिलीज हो रही बेटा जो है एटमॉस्फेयर में, तो ये फोटोलिथोट्रॉप है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर CO2 फूड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो CO2 को H+ देना पड़ता है बेटा, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको जो है। तो अगर हाइड्रोजन डोनर इनऑर्गेनिक मटेरियल हो तो फोटोलिथोट्रॉप बेटा जो है, ठीक है ना, फोटोलिथोट्रॉप जो है, फोटोलिथोट्रॉप। और यहीं पर बेटा जो है अगर हाइड्रोजन डोनर जैसे कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो तो हम बोलेंगे बेटा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप बैक्टीरिया के एग्जांपल थे बेटा यहाँ पर जो है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया बेटा, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया ने किया था,
और यू बैक्टीरिया भी टू टाइप के थे, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, फोटोलिथोट्रॉप। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप का एग्जांपल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और फोटोलिथोट्रॉप का एग्जांपल है पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये जब फोटोसिंथेसिस करते थे तो फूड का फॉर्मेशन तो कर लेते थे, लेकिन एटमॉस्फेयर में O2 गैस रिलीज नहीं करते थे बेटा, जो है ना, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। ये एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज करते थे, सल्फाइड रिलीज करते थे, या फिर कुछ और मटेरियल रिलीज करते थे बेटा, लेकिन O2 रिलीज नहीं करते थे। ध्यान से देखना बेटा, जो है बात करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहला जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया बेटा, जो है वो किया आपके ब्लू ग्रीन एल्गी ने बेटा, जो है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, जो है ना, इनको हम बोलेंगे बेटा, जो है फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा, जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा, जो है मतलब बेटा, जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया और एटमॉस्फेयर में O2 गैस रिलीज की बेटा, वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे बेटा, जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे। और फर्स्ट अगर बात करें बेटा, जो है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो हम बोलेंगे यू बैक्टीरिया, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है बेटा, जो है ध्यान से देखना। जब BGA ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया बेटा, जो है तो यहां पर जो है 6CO2 प्लस 12H2O बेटा, जो है 12H2O, ठीक है ना, इन्होंने वाटर का यूज किया बेटा, जो है। और यहाँ पर बेटा, जो है क्लोरोफिले भी आ गया बेटा, क्लोरोफिले है ना, अपॉन सनलाइट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सनलाइट, और यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस एटमॉस्फेयर में जाएंगे बेटा, जो है ऑक्सीजन के मोल बेटा, जो है O2 चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ध्यान से देखना बेटा, जो है पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करना किसने स्टार्ट किया था बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी ने बेटा, जो है ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर का ब्रेकडाउन करते थे बेटा। जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे आपके, ये वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते थे बेटा, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते थे बेटा, जो है ठीक है ना। और यहाँ पर जो है CO2 फूड में कन्वर्ट हो जाती थी बेटा, जो है ठीक है ना। वाटर अपने H+ दे देता था बेटा, जो है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और वाटर खुद बेटा जो है ऑक्सीडाइज हो जाता था बेटा ऑक्सीजन के फॉर्म में, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाती थी बेटा। तो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया बेटा, जो है मतलब एटमॉस्फेयर में O2 इमिट करना स्टार्ट किया, वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे बेटा, जो है ठीक है ना। ये हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2O का यूज करते थे, वाटर का यूज करते थे बेटा, जो है ठीक है ना। जबकि आपके यू बैक्टीरिया जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें हाइड्रोजन डोनर बेटा जो है H2O नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर था बेटा, जो है H2S था, ठीक है ना। हाइड्रोजन डोनर बेटा जो है H2S था बेटा, जो है, या फिर और कुछ मटेरियल भी हो सकते थे, उतना डीप में हम स्टडी अब नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, जो है बीजे के बाद फिर इतने भी ऑर्गेनिज्म आए बेटा, जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी ऑर्गेनिज्म ने इसी तरीके का फोटोसिंथेसिस किया बेटा, जो है ठीक है ना। इसलिए हम इनको बोलते हैं बेटा, जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा, जो है ना। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन है? फ्रॉम बीजीए टू एंजियोस्पर्म। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म थे बेटा, जो है बीजीए से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ये सब बेटा जो है वाटर का ब्रेकडाउन करते थे और एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज करते थे और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते थे बेटा, जो है ठीक है ना। हम और आगे बढ़ जाते हैं बेटा, जो है अब बात करते हैं, एनसीईआरटी लिखा है बेटा, जो है व्हाट डू वी नो बेटा, जो है मतलब हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप 8, 9, 10 क्लासेस से पढ़ चुके हो बेटा, जो है ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन पार्ट, ठीक है ना, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये बेसिक बातें हैं, 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस में टीचर पढ़ा देते हैं बेटा, जो है ठीक है ना। तो वही चीजें तीनों का हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे बेटा, जो है ठीक है ना। फिर इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, जो है ठीक है ना। मतलब ये चीज हम जानते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट में हम चीजें पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, जो है तो इन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बेटा। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। उसके पहले ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको। आगे स्टार्च टेस्ट काम आने वाला है बेटा, जो है स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि आप आलू ले लो, पोटैटो ले लो, ठीक है ना, या तो मार्केट में मिल जाएगा बेटा, स्टार्च मिल जाता है, ठीक है ना। चावल ले लो, ठीक है ना। तो जब आप कोई भी लोगे बेटा, जो है स्टार्च वगैरह ऐसा फूड जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, या फिर आप मार्केट से आर्टिफिशियली स्टार्च ले आओ, और स्टार्च के ऊपर ये स्टार्च रहा, मान लो पोटैटो बेटा, जो है ना, इसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट डालोगे बेटा, जो है ठीक है ना, आयोडीन के बेटा, जो है
कुछ ड्रॉपलेट डालोगे बेटा जो है आयोडीन के, जैसे ही आप डालोगे ड्रॉपलेट बेटा जो है आयोडीन के बेटा जो है, तो ये जो स्टार्च होगा बेटा जो है कलर देगा बेटा जो है, ये कलर देगा या तो ब्राउन देगा बेटा जो है, या तो ब्राउन देगा, ब्लैक भी देता है और बहुत बार पर्पल भी देता है बेटा जो है। तो यहाँ पर जो है ब्राउन, ब्लैक या पर्पल कलर आ जाए तो मतलब जो है स्टार्च पॉजिटिव है बेटा, टेस्ट जो है स्टार्च पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर बेटा जो है यहाँ पर कलर नहीं आता है, मान लो स्टार्च अगर एब्सेंस होगा, स्टार्च की एब्सेंस होगी बेटा जो है, तो कलर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर कलर नहीं आया बेटा जो है तो हम बोलेंगे कि मतलब स्टार्च नेगेटिव है बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब स्टार्च वहाँ एब्सेंस है बेटा जो है। और अगर स्टार्च यहाँ एब्सेंट होगा बेटा जो है, मान लो ये यहाँ पर हम डालते हैं ड्रॉपलेट बेटा जो है आयोडीन के, किसे डालेंगे बेटा जो है आयोडीन की ड्रॉपलेट डालते हैं बेटा जो है, और अगर स्टार्च एब्सेंट है बेटा यहाँ पर, तो स्टार्च टेस्ट जो होगा बेटा जो है, स्टार्च जो टेस्ट होगा आपका निगेटिव आएगा। स्टार्च टेस्ट निगेटिव आने का मतलब ये हो जाएगा बेटा जो है कि यहाँ ये ब्राउन, ब्लैक या पर्पल कलर का नहीं होगा बेटा जो है। तो ये चीजें बाद में काम आने वाली है, इसलिए मैं आगे से बता रहा हूँ बेटा आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान देखना बेटा जो है ना। अब हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है ये आपको बताएगा बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन पार्ट का इंपॉर्टेंस। ध्यान देखो बेटा जो है वेरीगेटेड लीफ क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कुछ लीफ ऐसी होती है जिनमें कुछ ग्रीन पार्ट होता है, कुछ कुछ येलो पार्ट होता है बेटा, कुछ ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा जो है, जब हम इस लीफ को तोड़ा बेटा जो है और इसका स्टार्च टेस्ट किया, तो इधर देखो ये जो एरिया जो था ना जहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट था, जहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट था बेटा जो है, मतलब जो नॉन ग्रीन था, आप देखोगे बेटा नॉन ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च टेस्ट नहीं आया, मतलब ये पार्ट कलरलेस है, ठीक है ना। और ध्यान देखो बेटा जो ग्रीन पार्ट है, जो हरा पार्ट है ना इसका जो है, तो ग्रीन पार्ट के अंदर क्या हो रहा है बेटा जो है, यहाँ पर एरिया इफेक्टेड है बेटा स्टार्च से, मतलब ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, ये एरिया स्टार्च पॉजिटिव है बेटा जो है, स्टार्च पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा जो है कि ओनली प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फूड का फॉर्मेशन करता है बेटा, ओनली प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फूड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखो जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है बेटा। एक चीज बता दूं आपको मैं जो है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं बेटा जो है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, फूड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में कैरी करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर करते हैं बेटा यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना। तो प्लांट का स्टोर फूड जो होता है बेटा स्टार्च होता है, ठीक है ना। अगर स्टार्च पॉजिटिव आया मतलब फूड का फॉर्मेशन हुआ है, और अगर स्टार्च के लिए नेगेटिव आ गया बेटा तो मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देखो बेटा जो है, तो टेक ए वेरीगेटेड लीफ और अ पार्शली कवर्ड लीफ। इधर देखो बेटा एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के अंदर और लिखा हुआ है कि यहाँ पर पार्शली कवर्ड लीफ लेंगे बेटा जो है। तो जो ब्लैक टेप एक्सपेरिमेंट है ना बेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है बेटा। अगर सनलाइट प्रेजेंट है बेटा जो है, सनलाइट प्रेजेंट है तो फूड का फॉर्मेशन होगा बेटा जो है। और किसी पार्ट में भले से वो ग्रीन ही हो, अगर वहां पर आपका सनलाइट जो है, सनलाइट एब्सेंट है तो बेटा वहां पर स्टार्च टेस्ट निगेटिव आएगा, मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा जो है, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान से देखो बेटा जो है, अब यहाँ पर ये लीफ रही, दिख रही होगी आपको जो है, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ यहाँ पर देखो जो है, ठीक है ना। ये एक लीफ रही बेटा जो है, ठीक है ना। अब लीफ के अंदर ये ग्रीन पार्ट रहा बेटा, ये ग्रीन पार्ट रहा, हालांकि ग्रीन पार्ट तो पूरा ही है बेटा जो है, ठीक है ना। इसको ऐसा हम नहीं लिखे बेटा जो है, ध्यान से देखना बेटा जो है, ये वाला पार्ट रहा, ये एक्सपोज पार्ट है बेटा जो है, एक्सपोज पार्ट है, खुला हुआ पार्ट है। और ये ब्लैक टेप से कवर पार्ट है बेटा जो है, पार्ट ऑफ लीफ कवर विथ ब्लैक टेप। अब इधर देखो बेटा जो है, जो एक्सपोज पार्ट है ना बेटा जो है उसको सनलाइट मिल रही होगी, और यहाँ सनलाइट तो आएगी लेकिन ब्लैक टेप उसको रोक लेगा बेटा जो है। तो जब हमने इस लीफ को तोड़ा बेटा जो है, स्टार्च टेस्ट किया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा जो है ये पार्ट कलरलेस दिख रहा है,
मतलब यहाँ स्टार्च टेस्ट जो है आपका, स्टार्च टेस्ट जो है बेटा जो है वो निगेटिव आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वहां फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट था बेटा जो है, जिसमें सनलाइट ही पड़ रही थी, ठीक है ना, तो वो पार्ट जो था बेटा जो है वो स्टार्च पॉजिटिव आ गया बेटा जो है, वो पार्ट आपका स्टार्च पॉजिटिव आ गया बेटा जो है, ठीक है। ध्यान देखो यहाँ पर वो पार्ट जो है वो स्टार्च पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पर बेटा जो है स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान देखो बेटा, सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट एब्सेंट है बेटा जो है, तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च टेस्ट निगेटिव आया। और सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो स्टार्च बन गया बेटा, मतलब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब बेटा जो है जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना, उसमें सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है ना। तो इधर देखो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया बेटा कि ग्रीन पार्ट बहुत जरूरी है, प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है बेटा। और बेटा ब्लैक टेप एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया बेटा जो है कि यहाँ पर जो है सनलाइट अगर होगा बेटा जो है, सनलाइट पड़ेगा ग्रीन पार्ट पर तभी फूड का फॉर्मेशन होगा। अगर बेटा ग्रीन पार्ट के अंदर सनलाइट नहीं गिरी ना बेटा जो है तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा बेटा जो है। अब बात करते हैं बेटा, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का इंपॉर्टेंस बेटा, ठीक है ना। 3 चीजें थी, ठीक है बेटा जो है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर ग्रीन पार्ट, नंबर सेकंड सनलाइट, और नंबर थर्ड हम देखेंगे बेटा CO2 का इंपॉर्टेंस। अगर CO2 नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, ठीक है ना। CO2 ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है बेटा हाइड्रोजन आयंस लेकर, ध्यान देखना। बात करते हैं यहाँ पर बेटा जो है, ठीक है ना, मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था बेटा जो है, मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ध्यान देखो बेटा जो है मोल ने क्या किया बेटा जो है, यहाँ पर ये ग्रीन पार्ट रहा बेटा जो है, ये प्लांट का ग्रीन पार्ट रहा, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बेटा जो है, ठीक है ना। ये ग्रीन लीफ रही बेटा जो है, ये लीफ ग्रीन है। अब इस ग्रीन लीफ को क्या क्या किया बेटा जो है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे फिलअप कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम लीफ के पार्ट को इसके अंदर डाल दिया बेटा जो है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ कुछ ऐसे मटेरियल लगा दिया जिससे अंदर कोई गैस अंदर बाहर ना जा पाए बेटा, और इसके अंदर KOH सॉल्यूशन भर दिया बेटा। अब KOH सॉल्यूशन क्या करेगा बेटा जो है, ध्यान देखो बेटा जो है, जो KOH सॉल्यूशन होगा ना बेटा जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, सारी CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इधर देखो बेटा जो है, अगर मैं यहाँ पर सनलाइट बना देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो सन हो गया, ये सन हो गया। ध्यान देखना बेटा, सनलाइट प्लांट के पूरे पार्ट में पड़ रही है, ठीक है ना। सनलाइट कांच को क्रॉस कर जाती है बेटा, सनलाइट यहाँ भी पड़ रही, सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है, ठीक है ना बेटा। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यहाँ भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल यहाँ भी है, ठीक है ना बेटा। वाटर इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है बेटा जो है, ठीक है ना, और वाटर इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। बस प्रॉब्लम क्या आ रही बेटा जो है, ये वाला पार्ट एयर एक्सपोज है, ये वाला पार्ट एयर एक्सपोज है, तो इसके चारों अराउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा जो है। और इधर देखो बेटा जो है, जो लीफ के अंदर पार्ट, जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पार्ट है ना बेटा जो है, इस वाले पार्ट के अंदर CO2 गैस एब्सेंट है बेटा जो है, क्योंकि CO2 प्रेजेंट तो थी पहले, लेकिन बेटा जो है KOH सॉल्यूशन ने सारे CO2 गैस को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है मोल ने कहा था बेटा, मोल का एक्सपेरिमेंट NCERT में दिया हुआ है, बस इनका नाम नहीं दिया है, ठीक है ना, कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बेटा जो है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान देखना बेटा, जब इस लीफ को हमने प्लांट से अलग कर लिया बेटा, जो ये वाला पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था बेटा जो है, वहां पर जो है सॉरी बेटा जो है, जो अंदर वाला, हाँ बाहर वाला पार्ट था बेटा, ये वाला पार्ट था, वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ बेटा जो है। और ये जो नीचे वाला पार्ट था ना बेटा जो है, वहां पर नो स्टार्च, मतलब स्टार्च टेस्ट निगेटिव आया बेटा जो है। तो यहाँ पर देखो स्टार्च टेस्ट जो था, स्टार्च टेस्ट था वो निगेटिव आया। और ध्यान देखो बेटा जो है, इस वाले पार्ट पर स्टार्च टेस्ट जो था बेटा जो है वो पॉजिटिव आया। मतलब अगर CO2 है तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, अगर CO2 एब्सेंट है बेटा जो है तो स्टार्च टेस्ट निगेटिव बेटा जो है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। हम NCERT की लाइन देख लेते हैं बेटा जो है, ए पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब containing KOH soaked cotton which absorbs CO2, ठीक है ना। मतलब बेटा लीफ का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, लीफ का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है बेटा जो है, ठीक है ना, वहां पर हमने क्या कर रखा है बेटा
केवल सॉल्यूशन रख रखा है, जो कॉटन के अंदर एब्जॉर्ब कर रख रखा है बेटा, वो सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा। जो अदर हाफ पार्ट होगा बेटा, जो एक्सपोज होगा एयर में, ठीक है ना बेटा, जो है। अब ध्यान से देखना, इस पूरे सेटअप को हम लाइट में रख देंगे कुछ देर के लिए बेटा, जो है। टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बेटा, जो है। जब हम टेस्ट करेंगे बेटा इस स्टार्च के प्रेजेंस का लीफ के अंदर, तो क्या होगा बेटा, एक्सपोज पार्ट सो पॉजिटिव फॉर स्टार्च, पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब सो नेगेटिव, ठीक है ना बेटा, जो है। मतलब जो एक्सपोज पार्ट होगा वो उसका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा बेटा, ठीक है ना। और जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है बेटा, जो है, ठीक है ना, एंड द पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब सो स्टार्च नेगेटिव बेटा, जो है, ठीक है ना। मतलब वो स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव होगा बेटा, पॉजिटिव नहीं होगा। समझ पा रहे हो? कोई डाउट है? ध्यान से देखो बेटा, जो है। दिस प्रूफ बेटा, जो है, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन थी बेटा, जो है, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी को भी 100% कवर करते जाएंगे यहाँ पर बेटा, जो है। आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की नीड नहीं होगी मुन्ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखना बेटा, जो है, हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेटा, जो है। जैसे नंबर फर्स्ट बेटा, जो है, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। हर बार में बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ, हर बार ये लाइन नहीं लिखूंगा बेटा, जो है। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस बेटा, जो है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है बेटा? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है बेटा, उसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से देखना। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होती है बेटा जहां दो कंपाउंड मिलके किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके बेटा, जो है, ग्लूकोज बनाते हैं। दोनों मिलके बनाते हैं बेटा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई बेटा। इसलिए आपकी फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है, हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा, जो है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बेटा, जो है, या एक बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा, जो है। फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा, जो है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, जो है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा बेटा, जो है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा, उनको अपन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक, रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक बेटा, जो है। जैसे चूने का पानी बुझाते हैं ना, तो उसमें टेम्परेचर निकलता है बेटा बाहर की साइड, तो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्योंकि यहाँ पर बेटा, जो है, क्या हो रहा है कि ये था आपका फोटो सिस्टम, ये था आपका रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के अंदर जो पिगमेंट था बेटा, जो है, क्लोरोफिल ए। यहाँ पिगमेंट था बेटा क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए क्या करता था बेटा, जो है, वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था बेटा। ये रहा सन आपका बेटा, सनलाइट की एनर्जी आई, ठीक है ना। पिगमेंट क्लोरोफिल ए ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया बेटा, एब्जॉर्ब किया। और सनलाइट की एनर्जी जब एब्जॉर्ब हुई तो आपका वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, फोटोलाइसिस हुआ, और वाटर का फोटोलाइसिस हुआ बेटा, तभी आगे चल के लाइट रिएक्शन हुई। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, जो है। सनलाइट की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो जो फोटोसिंथेसिस है आपका बेटा, जो है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, जो है। बात करते हैं यहाँ पर बेटा, जो है, कुछ और पॉइंट की, कि फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। मतलब फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, जो है। फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स, राइटिंग समझ में नहीं आएगी, थोड़ी और अच्छी लिखने की कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बेटा, जो है। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, जो है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, जो है, ध्यान से देखो यहाँ पर, CO2 प्लस H2O, ठीक है ना, ने मिलकर क्या बनाया बेटा, जो है, CH2O। इसमें 6 का इंटू करोगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। फूड बनाया, प्लस बेटा वाटर बनाया, प्लस बेटा, जो है, हाफ मोल O2 के बनाए, O2 चली गई एटमॉस्फेयर में। ध्यान से देखो बेटा, जो है, कि अगर आप CO2 को फूड में रिड्यूस करना चाहते हो बेटा, अगर आप CO2 को फूड में रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में रिड्यूस करना चाहते हो बेटा, तो कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर चाहिए होता है बेटा, है ना, जो अपने H+ देके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
फूड में रिड्यूस करा सके बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, क्योंकि केमिस्ट्री के हिसाब से बेटा जो H+ देता है, ठीक है ना बेटा जो है, जो H+ देता है वो क्या हो जाता है बेटा जो है, उसका होता है ऑक्सीडेशन बेटा जो है, ठीक है ना। और जो H+ ले रहा है बेटा जो है उसका होता है रिडक्शन बेटा जो है, उसका होता है रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन बेटा जो है, ठीक है ना। तो H2O दे रहा है CO2 को, तो CO2 बना रहा है फूड बेटा जो है, और वाटर अपने H+ दे के बेटा जो है, वाटर अपने H+ दे के बेटा जो है O2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा जो है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है बेटा, बिकॉज यहां पर CO2 का तो हो रहा है रिडक्शन, तो फूड बन रहा है, और वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है बेटा जो है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो बेटा, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो बेटा जो है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बेटा जो है। तो फोटोसिंथेसिस आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, कुछ प्रोसेस और देखेंगे हम यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों है बेटा, बिकॉज यहां पर क्या होता है बेटा, सनलाइट की एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी बेटा, ठीक है ना। बिकॉज सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी बेटा जो है, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी बेटा जो है, केमिकल एनर्जी। इधर देखो बेटा जो है, सनलाइट है, सनलाइट के पास सोलर एनर्जी है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जो है केमिकल एनर्जी में, ठीक है बेटा जो है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा केमिकल एनर्जी, मतलब ग्लूकोज में बेटा जो है, C6H12O6 बेटा जो है, ठीक है ना। फिर जब हम फूड इंटेक करते हैं, ग्लूकोज इंटेक करते हैं, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमको एटीपी मिलती है बेटा जो है। और इधर देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के हमने 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं बेटा, एक लास्ट और बचा हुआ है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस एक अपहिल प्रोसेस है बेटा, फोटोसिंथेसिस एक अपहिल प्रोसेस है। अपहिल प्रोसेस क्यों है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो नंबर 5th पॉइंट बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस इज अ अपहिल प्रोसेस बेटा, अपहिल प्रोसेस। ध्यान से देखो बेटा जो है, अपहिल प्रोसेस क्यों है बेटा जो है, ठीक है ना। इसके लिए जगह कम बची है बेटा, मैं तो इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ठीक है ना। ध्यान देखो, हमारे पास स्पेस आ गई, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई बेटा जो है। अपहिल प्रोसेस क्यों है बेटा जो है, वो चीज समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। ध्यान देखना बेटा, कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहीं पर अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं बेटा, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा जो है, अपना इधर आएगा, इधर देखो बेटा जो है, O2 की बात करें बेटा, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 to 4 to 6 होते हैं बेटा। अब ध्यान देखना, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे बेटा, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बना लिए बेटा जो है, ठीक है ना, पार्टनरशिप वाले बॉन्ड, बराबरी वाले बॉन्ड जो है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेंगे बेटा जो है। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली ना बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी, सॉरी कार्बन गैस के पास बेटा जो है 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऑक्टेट ही पूरे हो गए हैं। और ध्यान से देखो, इसके पास भी 2 6 और 2 8 और 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा जो है। तो CO2 एक स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा जो है। जब हम CO2 से कहते हैं कि तुमको बनाना है ग्लूकोज, C6H12O6 बेटा जो है, C6H12O6 तुमको बनाना है, फूड बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, ठीक है ना। तुमको H+ हम देंगे जो है, तुमको हम H+ देंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो CO2 बोलता है ठीक है तुम H+ दे रहे हो, लेकिन मैं खुद स्टेबल हूं, तो मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों हो जाऊं बेटा जो है, ठीक है ना। तो फिर हम कहते हैं ठीक है, H+ के साथ साथ तुमको ATP भी दे रहे हैं हम जो है, ठीक है ना। जब H+ के साथ साथ बेटा हम इसको ATP भी देते हैं ना, तब ये इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है बेटा जो है, ठीक है ना। तब ये इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेगा और H+ को एक्सेप्ट करेगा और C6H12O6 का फॉर्मेशन कराएगा बेटा, ठीक है ना। सेल के अंदर हर चीजें बेटा जो है, सेल के अंदर सारे काम जो होते हैं ना बेटा जो है, वो एनर्जी से करवाए जा सकते हैं। सेल के अंदर सारे काम हम एनर्जी से करवा सकते हैं बेटा, सेल के अंदर के सारे काम आप एनर्जी से करवा सकते हो बेटा, ठीक है ना। और जिंदगी में सारे काम आप पैसे से करवा सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे मान लो बेटा जो है कि दो लोगों के बीच गहरी बॉन्डिंग हो, आप उसे तोड़ना चाहते हो, तो कैसे तोड़ोगे, पैसा देके, ठीक है ना।
एक को आप ज्यादा पैसे खिलाने लग जाओ तो दूसरा अपने आप उसका साथ छोड़ देगा जो है, ठीक है ना, दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसी तरीके से बेटा जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों मिलकर एक कंपोनेंट बनाए हुए हैं बेटा जिसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट जाए, तो हम इनको दे देंगे एनर्जी बेटा, एटीपी दे देंगे, ठीक है ना। जब एटीपी दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड H+ को एक्सेप्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगी बेटा जो है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर सारे काम बेटा जो है आप एटीपी से करवा सकते हो, और जिंदगी में सारे काम बेटा जो है पैसे से करवा सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बेटा जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं, 5 याद रखने हैं आपको। नंबर फर्स्ट बेटा जो है फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। नंबर सेकंड बेटा जो है फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। नंबर थर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बेटा जो है। नंबर फोर्थ बेटा जो है फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया बेटा जो है। नंबर फोर्थ पे क्या हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और एक पॉइंट और बच गया बेटा जो है फोटोसिंथेसिस इज अ अपहिल प्रोसेस बेटा जो है, ठीक है ना। तो 5 चीजें हो गई बेटा जो है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा वरना जो है, आ जाते हैं बेटा जो है अर्ली एक्सपेरिमेंट में बेटा जो है, ठीक है ना। कौन से एक्सपेरिमेंट में, हाँ एक पॉइंट छूट गया था बेटा, फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा जो है। तो 5 चीजें होंगी जो है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बात करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट बेटा जो है, ठीक है ना। तो प्रिस्टले ने बेल्जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा 1770 में, ठीक है ना। कब परफॉर्म किया था? 1770 में। उस समय O2 गैस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो सोचो 1770 कितना पुराना इरा था, उस समय लोग कुछ चीजें जानते नहीं थे बेटा जो है। तब प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो है अपने, कि भाई प्लांट्स कैसे क्या करते हैं जो है, ठीक है ना। ध्यान देखना बेटा। तो प्रिस्टले ने किया क्या था बेटा जो है, कि बेलजार के अंदर, मैं थोड़ा जूम करता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ये इधर देखो, ध्यान देखो बेटा। प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले ने क्या किया बेटा जो है, कि एक बेलजार के अंदर, बेल मतलब बेटा बेल शेप का, घंटे घंटे ऐसा, जार मतलब जार, ठीक है ना। एक बेल जार से क्लोज कर दिया बेटा जो है रेड को और कैंडल को, कैंडल जल रहा था, रेड को फिक्स कर दिया ताकि वो कैंडल को गिरा ना पाए बेटा जो है, ठीक है ना। और ये बेल जार बिल्कुल एयर टाइट था बेटा जो है ना। एयर टाइट बोले तो यहाँ पर बेलजार के अंदर बेटा जो है मतलब ऑक्सीजन इंटर, कोई गैस इंटर नहीं कर पा रही थी ना, तो वहां की कोई गैस बाहर निकल पा रही थी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम रेड डाई एंड कैंडल ब्लू ऑफ बेटा जो है, मोमबत्ती बुझ गई बेटा जो है, ठीक है ना, और चूहा मर गया जो है। अब इसका रीजन क्या रहा होगा बेटा, हम आगे वाले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देखो बेटा, कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा जो है। कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्रिस्टले परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट बेटा जो है। मतलब प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा जो है, ठीक है ना, तो वो क्या समझाना चाहता था बेटा जो है, कि प्लांट के ग्रोथ में बेटा जो है एयर का रोल होता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो एक ये भी लाइन है बेटा जो है, प्लांट प्रिस्टले ने लास्ट में अपने हाइपोथेसिस में ये बोला था बेटा जो है, कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग रेट कंज्यूम बेटा जो है। मतलब प्लांट उस एयर को रिस्टोर करते हैं बेटा जिसको बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग रेट कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने एक लाइन और बोली थी बेटा जो है, कि ग्रीन प्लांट के लाइफ साइकिल में बेटा जो है एयर का रोल होता है बेटा जो है। तो प्रिस्टले परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ अ ग्रीन प्लांट। उन्होंने कहा बेटा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट फूड का फॉर्मेशन, प्लांट सर्वाइव तभी कर पाएगा बेटा जब उसको एयर मिलेगी बेटा जो है, ठीक है ना। ध्यान देखो, इन्होंने ही 1770 में ये बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, और डिस्कवरी की आफ्टर 4 इयर्स बेटा जो है उन्होंने O2 को डिस्कवर किया। 1774 में इन्होंने O2 को डिस्कवर किया। मतलब जब प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी बेटा जो है ना, जब प्रिस्टले ने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी उसके 4 साल बाद की थी बेटा जो है, ठीक है ना। तो मतलब प्रिस्टले को पता नहीं था कि कौन सी गैस ऑक्सीजन है, कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा जो है, ठीक है ना। देखो बेटा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैंडल, जो जलती हुई मोमबत्ती है बेटा जो है, जो बेलजार के अंदर प्रेजेंट है जो है, वो खत्म कर देती है बेटा किसको, सॉरी बेटा जो है, जो बेलजार के अंदर जो कैंडल है बेटा जो है बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बेटा बुझ जाना जो है। और देखो बेटा जो है, सिमिलरली ए माउस सफोकेटेड इन अ क्लोज जार, मतलब माउस सफोकेटेड होके वो ही मर जाता है बेटा जो है, और मोमबत्ती बुझ जाती है, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया बेटा जो है, कि बर्निंग कैंडल और अ ब्रीथिंग एनिमल डैमेज एयर बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब जलती हुई मोमबत्ती बेटा जो है, ठीक है ना, और
रेस्पायरेशन करता हुआ जो चूहा है, रैट है, वो क्या करते हैं बेटा जो है एयर को डैमेज करते हैं बेटा। ध्यान देखना। अब बात करते हैं इनके सेकंड एक्सपेरिमेंट की बेटा जो है, ठीक है ना। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया बेटा जो है, ध्यान देखना बेटा, ये इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट रहा। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा इन्होंने जो है कि यहाँ पर ये रैट को रखा बेटा, ये जलती हुई कैंडल है, ये रैट एलाइव है बेटा, अभी भी जिंदा है, एलाइव रैट रखा था बेटा इन्होंने, एलाइव रैट रखा था। और यहाँ पर देखना बेटा जो है, जो कैंडल है ब्लू ऑफ कर रही, जल रही बेटा जो है, ये मिंट प्लांट जो है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मिंट प्लांट ही क्यों लिया इन्होंने, तो बेटा और कोई सा प्लांट भी ले सकते थे, लेकिन मिंट मिल गया तो वही ले लिया इन्होंने जो है, ठीक है ना। ध्यान देखो, तो यहाँ पर बेटा मिंट प्लांट भी सरवाइव कर रहा है बेटा, कैंडल भी ब्लू ऑफ कर रही, जल रही है, और रेड भी एलाइव है बेटा जो है। इसका रीजन क्या है बेटा जो है, इन्होंने ये कहा बेटा जो है प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever burning candle and breathing rat consume बेटा जो है। मतलब इन्होंने एक लाइन बोली थी बेटा, प्लांट उस एयर को रिस्टोर करते हैं, प्लांट उस एयर को रिस्टोर करते हैं बेटा जो है जिसको जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेता हुआ चूहा बेटा खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा जो है कि प्लांट कर रहा था फोटोसिंथेसिस बेटा जो है, प्लांट कर रहा था आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना, तो प्लांट क्या कर रहा होगा बेटा, CO2 गैस ले रहा होगा अंदर, ठीक है ना, और O2 रिलीज कर रहा होगा, O2 रिलीज कर रहा होगा। इधर देखो बेटा, ये जो चूहा रेस्पायरेशन कर रहा है बेटा जो है, वो क्या कर रहा होगा बेटा जो है कि यहाँ पर वो O2 ले रहा होगा बेटा, कैंडल और रेड दोनों ही O2 ले रहे होंगे और CO2 रिलीज कर रहे होंगे, और ये प्लांट CO2 ले रहा है बेटा और एटमॉस्फेयर नहीं, बेलजार के अंदर O2 रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 है उनका बैलेंस बना रहता है बेटा बेलजार के अंदर, इसीलिए ना प्लांट को कोई हार्म पहुंचता है, ना रेड को कोई हार्म पहुंचता है, ना तो कैंडल को कोई हार्म पहुंचता है बेटा, ठीक है ना। मतलब CO2 और O2 का बैलेंस बेलजार के अंदर मेंटेन होता है बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, जो रैट है, जो चूहा है और जो कैंडल है बेटा जो है, वो O2 का यूज करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। जो प्लांट है आपका बेटा जो है, जो प्लांट है वो CO2 को यूज करता है बेटा जो है और O2 प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से CO2 O2 का बैलेंस बना रहता है बेटा जो है बेलजार के अंदर, इसलिए यहाँ पर जो है रेड सरवाइव कर पाता है और कैंडल जलती रहती है बेटा जो है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हाँ, अब बात करते हैं बेटा जो है यहाँ पर जॉन इंडियन हाउस बेटा जो है। तो इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है बेटा जो है। इन्होंने क्या किया था, ध्यान देखो बेटा जो है, इन्होंने क्या किया बेटा जो है कि ये रहा बेटा जो है प्रिस्टले के, सबसे पहले इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए बेटा। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने जो है कि प्रिस्टले का जो सेटअप था ना बेटा जो है, एक बार उन्होंने रखा बेटा जो है कहां पर प्रिस्टले के सेम सेटअप को एक बार उन्होंने रखा बेटा जो है सनलाइट की प्रेजेंस से बेटा जो है, ठीक है ना, और दोबारा उन्होंने रख दिया बेटा जो है सनलाइट की एब्सेंस से बेटा जो है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा बेटा जो है कि यहाँ पर मान लो सनलाइट, ये वाला एक्सपेरिमेंट बेटा जो है हमने वही वाला डायग्राम ले लिया, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ बेटा। अब इधर देखो, ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन प्लांट है, मतलब मिंट प्लांट है बेटा जो है ना। कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट। ध्यान देखो बेटा जो है, ये मान लो मिंट प्लांट है, मिंट प्लांट है, और पिछले के ही सेटअप को उन्होंने सनलाइट में रखा बेटा। पहली बार रखा सनलाइट में, कहा रखा, सनलाइट में, ठीक है ना बेटा जो है। ये रहा सनलाइट, ये रहा सन बेटा जो है। तो सनलाइट पड़ रही थी बेटा जो है, तो O2 रिलीज हो रही थी बेटा जो है ना। प्लांट CO2 गैस ले रहे थे और O2 को रिलीज कर पा रहे थे बेटा। और ये कैंडल जो है और रेड जो है बेटा जो है, वो क्या कर रहे थे बेटा, O2 ले रहे थे और CO2 रिलीज कर रहे थे। इस तरीके से बेटा जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस तभी करेंगे बेटा जब सनलाइट होगी। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मिंट प्लांट को सनलाइट मिल पा रही है, तो गैसेस बैलेंस कर रहा है, O2 और CO2 के बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है बेल जार के अंदर बेटा जो है, ठीक है ना। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने जो है, ध्यान देखो बेटा, इसको डार्क रूम में ले गए बेटा, अंधेरे कमरे में ले गए, ठीक है ना। किसको, पूरे एक्सपेरिमेंट को ये ले गए बेटा, इन्होंने डार्क रूम में रख दिया बेटा। अब ध्यान देखना, ये डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है बेटा जो है। अब डार्क रूम में सनलाइट नहीं आ रही बेटा जो है, ठीक है ना। ध्यान देखो, यहाँ पर डार्क रूम के अंदर बेटा जो है सनलाइट आ रही है लेकिन रिवर्स चली जा रही है बेटा जो है। तो यहाँ पर सनलाइट एब्सेंस होगी बेटा जो है, यहाँ पर सनलाइट एब्सेंट है बेटा जो है, सन लाइट जो है वो एब्सेंट है बेटा जो है। अगर आपकी सनलाइट एब्सेंट है बेटा जो है, तो ध्यान देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि प्लांट जो होंगे ना बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं
तो कुछ समय बाद बेटा जो है रेड डाई हो जाएगा, रेड मर जाएगा। और ध्यान से देखो बेटा जो है ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी बेटा जो है, कैंडल ब्लू ऑफ हो जाएगी बेटा, कैंडल ब्लू ऑफ हो जाएगी मतलब बुझ जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना। तो कैंडल बुझ चुकी है, चूहा मर चुका है बेटा अगर सनलाइट एब्सेंस है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट में पिछले के ही सेटअप को एक बार धूप में रखा और एक बार अंधेरे कमरे में रखा। जब इन्होंने धूप में रखा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि प्लांट जो है O2 रिलीज कर रहे थे और CO2 ले रहे थे, और बेल जार के अंदर गैसियस जो बैलेंस है वो बना हुआ था और रेड सरवाइव कर रहा था, कैंडल जल पा रही थी बेटा। मगर सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया बेटा जो है उसी सेटअप को अंधेरे कमरे में रख दिया। अगर हम अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वहां सनलाइट एब्सेंट होगी बेटा, और सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे बेटा, और O2 और CO2 नहीं लेंगे, O2 रिलीज नहीं करेंगे। तो पिछले ने एक लाइन बोली थी बेटा जो है कि प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही गैसेस बैलेंस करते हैं बेटा जो है, मतलब प्लांट गैस को प्योर तभी करते हैं जब उनको सनलाइट दी जाए। सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट गैस को प्योर नहीं करते हैं बेटा जो है, गैसेस एक्सचेंज नहीं करते हैं। ध्यान देखो बेटा जो है ही कंडक्टेड the same experiment by placing it once the dark and once in sunlight बेटा जो है। He showed that sunlight is essential to the plant for purifying air। प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्योर कर सकते हैं बेटा जो है, प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्योर कर सकते हैं बेटा जो है, किसको, एयर को बेटा जो है, ठीक है ना। अगर सनलाइट एब्सेंट होगा बेटा जो है तो प्लांट एयर को प्योर नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखो बेटा जो है बात करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। आगे अब इन्होंने क्या किया बेटा, अब इनके एक एक्सपेरिमेंट को मैं और एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, ध्यान से देखना। इनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था बेटा ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट रहा। उन्होंने पिछले के वर्क को ही रिपीट किया बेटा, और इन्होंने कुछ नया किया था बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट में, तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा, ध्यान देखना। ये इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट रहा बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एसएच जो है हमने वहां कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ध्यान से देखना बेटा जो है ये एक जार लिया बेटा जो है, जार के अंदर इन्होंने पानी भर दिया बेटा, वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है ना। और एक जार हम और ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, उसके सेम टाइप का जार है, वहां वाटर फिलअप कर देते हैं बेटा जो है। अब इन्होंने क्या किया था बेटा जो है, एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला लिया बेटा जो है। तो हाइड्रिला के कुछ नॉन ग्रीन पार्ट था बेटा जो है, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट था, और हाइड्रिला का कुछ ग्रीन पार्ट था बेटा जो है। तो किसी प्लांट के अंदर 2 पार्ट होते हैं बेटा, ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है ना, ये ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट। अब इधर देखो बेटा जो है पहले सेटअप को अपने घर की छत में रखा बेटा जो है ना। यहाँ पर ये सन बना देता हूं बेटा, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ये सन हो गया, ठीक है ना। तो पहले सेटअप को इन्होंने प्लेस किया अपने घर के रूप में या सनलाइट की प्रेजेंस में, ऐसा ही बोल सकते हो आप। और दूसरे सेटअप को ये ले गए बेटा जो है घर के अंदर डार्क रूम में बेटा जो है, डार्क रूम में अंधेरे कमरे में ले गए बेटा जो है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना बेटा जो है, अब क्या हुआ बेटा जो है कि उन्होंने देखा बेटा जो है कि सनलाइट की जब प्रेजेंस थी बेटा जो है, जब सनलाइट प्रेजेंट था बेटा जो है, तो यहाँ तो सनलाइट डार्क रूम में जाएगा नहीं बेटा जो है, सनलाइट बाहर निकल जाएंगे ऐसे जो है ना, आपकी रूफ से रिपल्स हो गए, सनलाइट बाहर निकल जाएंगी बेटा जो है, ठीक है ना। ध्यान देखो जो है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा बेटा जो है कि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो O2 रिलीज नहीं कर रहा है बेटा, O2 रिलीज नहीं कर रहा है, और जो ग्रीन पार्ट है बेटा जो है वो O2 रिलीज कर रहा है, और जब इसी सेटअप को उन्होंने डार्क रूम के अंदर रख दिया बेटा, तो चाहे वो ग्रीन पार्ट हो, चाहे वो नॉन ग्रीन पार्ट हो, चाहे वो ग्रीन पार्ट हो बेटा जो है, चाहे वो नॉन ग्रीन पार्ट हो, कोई भी O2 रिलीज नहीं कर रहा था बेटा जो है, ठीक है ना। तो इन्होंने फाइनली एक लाइन बोली थी बेटा जो है कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन रिलीज O2, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन रिलीज O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए 2 चीजें जरूरी होती है बेटा जो है, नंबर फर्स्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बेटा जो है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और नंबर सेकंड सनलाइट। मतलब प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है बेटा जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में O2 रिलीज कर सकता है बेटा, ठीक है ना। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही
सनलाइट की प्रेजेंस में O2 रिलीज कर सकता है बेटा। नॉन ग्रीन पार्ट सनलाइट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो O2 रिलीज नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना। तो सनलाइट होगी तो O2 रिलीज करेगा ओनली ग्रीन पार्ट, और सनलाइट नहीं होगी तो ग्रीन पार्ट भी O2 रिलीज नहीं करेगा बेटा। ध्यान से देखना बेटा, जो है इन्होंने एक लाइन बोली थी, he showed that only green part of the plant can release oxygen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight बेटा जो है, ठीक है ना। अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेटा जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया था, और अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा उन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन पार्ट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया बेटा जो है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं बेटा जूलियस वॉन सैक जो है, ठीक है ना। तो जूलियस वॉन सैक ने अपने एक्सपेरिमेंट से बेटा जो है, जूलियस वॉन सैक ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया बेटा कि जब कोई हरा प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है बेटा, जब वो ग्रो करता है, बड़ा होता है बेटा, तो वो फूड का फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है ना। अब मान लो कोई हरा पौधा हो गया बेटा, ग्रीन प्लांट हो गया, ठीक है ना, उसको हम देंगे सनलाइट, उसको हम देंगे बेटा सनलाइट, उसके ऊपर पड़ेंगी सनलाइट, ठीक है ना। तो फूड का फॉर्मेशन करेगा बेटा, किसका फॉर्मेशन करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान देखना कैसे, सनलाइट पड़ रही बेटा जो है, ठीक है ना, CO2 ले लेगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना। इधर देखो बेटा क्लोरोफिल है, इसके अंदर ही है बेटा, कहाँ अंदर है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। और बेटा वाटर ले लेगा ये यहां से, और वो फूड बनाएगा बेटा जो है, वाटर ले लेगा यहां से, और जब CO2 भी मिल चुकी है बेटा, क्लोरोफिल इसी के अंदर है, सनलाइट मिल रही है इसको सन से बेटा जो है, और वाटर मिल रही है सॉइल से, तो ये बना लेगा बेटा फूड जो है, बनाएगा फूड बेटा जो है, ठीक है ना। तो इन्होंने बेटा जो है जूलियस वॉन सैक ने 1854 में ये चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड की बेटा जो है कि जब कोई प्लांट आपका ग्रो करता है तो फूड का फॉर्मेशन करता है। ये चीजें शायद दिखाई नहीं दे रही होंगी बराबर जो है, इनको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको जो है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, पहले हम देखते हैं इन्होंने बोला क्या था बेटा, कि जब कोई प्लांट ग्रो करता है बेटा तो फूड का फॉर्मेशन करता है। अब ध्यान देखना बेटा जो है, जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो फूड का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज के फॉर्म में बेटा, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो ग्लूकोज होता है आपका वो बेटा जो है केमिकली भी एक्टिव होता है और ऑस्मोटिकली भी एक्टिव होता है बेटा। मतलब ये ग्लूकोज एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकली बहुत ज्यादा बेटा जो है एक्टिव है, ठीक है ना, तो अपने अंदर चेंजेस करके दूसरा कंपोनेंट बना लेगा बेटा। और ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लो बेटा ये सेल है, और सेल के अंदर आपने ग्लूकोज रख रखा है बेटा जो है, ठीक है ना, सेल के अंदर ग्लूकोज फिलअप कर रखा है। अब मान लो बेटा पड़ोस वाली सेल में वाटर खूब ज्यादा है बेटा जो है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा बेटा जो है, वाटर यहाँ इंटर कर जाएगा और ग्लूकोज सॉल्यूशन बना लेगा बेटा जो है, ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूशन बना लेगा बेटा। तो ग्लूकोज ऑस्मोटिकली भी एक्टिव है बेटा जो है, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली भी एक्टिव है बेटा जो है। जैसे किशमिश को डालते हैं ना बेटा हम पानी के अंदर, तो किशमिश को डालते हैं पानी के अंदर बेटा जो है, तो किशमिश क्या करती है बेटा जो है, वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है ना, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है बेटा, क्योंकि वाटर जाता है वहां पर लो ओपी टू हाई ओपी। अब पानी कम गाढ़ा है ना बेटा, ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। एक जैसे मान लो 2 गिलास ले लो आप जो है, एक के अंदर आप डालो 1 चम्मच चीनी शुगर, दूसरे के अंदर 2 चम्मच शुगर डालोगे, जिसके अंदर 2 चम्मच शुगर डालोगे उसका ओपी ज्यादा होगा बेटा। और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट करते हैं फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट करते हैं बेटा फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस बेटा जो है, ठीक है ना। तो ये जो ग्लूकोज है ना बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ऑस्मोसिस करके सॉल्यूशन बना लेगा बेटा जो है, इसलिए बिल्कुल भी स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है बेटा। तो प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में बेटा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे सुक्रोज में बेटा जो है, सुक्रोज। अब सुक्रोज जो होता है बेटा वो केमिकली तो इनएक्टिव है लेकिन ऑस्मोटिकली एक्टिव है बेटा जो है, ठीक है ना, अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, अपने फूड को बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, कैरी करते हैं बेटा सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर करते हैं बेटा जो है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, फॉर्म करते हैं मतलब बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में, कैरी करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, बिकॉज स्टार्च इज अ केमिकली इनएक्टिव एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव बेटा, है ना। ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करता बेटा जो है, और ये किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं होता है बेटा, ठीक है ना।
तो जो स्टार्च है आपका वो बहुत ज्यादा क्या है बेटा जो है केमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा जो है। जो स्टार्च है बेटा आपका जो है वो केमिकली क्या है बेटा जो है स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, बढ़ जाते हैं आगे मुन्ना हम। तो ध्यान से देखना बेटा जो है इन्होंने कुछ बातें और बोली थी बेटा जो है। इन्होंने अपनी लेटर स्टडीज में ये बताया था बेटा कि प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं बेटा, प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस फिलअप होता है। मैं आपको बहुत डीपली बता चुका हूं बेटा कि ग्रीन स्पेशल बॉडीज को आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा। ये जो स्पेशल बॉडी कह रहे थे ना बेटा, स्पेशल बॉडीज जो होती हैं उसको आज हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं बेटा, उसको आज हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इन्होंने एक चीज बोली थी बेटा कि स्पेशल बॉडीज के अंदर कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट फिलअप होंगे, बेटा थैलेकॉइड के अंदर। ठीक है ना, तो ग्रीन सब्सटेंस को, इनके ग्रीन सब्सटेंस को हम आज क्लोरोफिल कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है ना, तो इनको मालूम नहीं था बेटा प्लांट के अंदर क्या होता है। इन्होंने एक बात बोली थी कि प्लांट के अंदर है ना स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट भरे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो आज हम उन स्पेशल बॉडीज को क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं और उन ग्रीन सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेटा ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना बेटा इनके एक्सपेरिमेंट की सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे ऑलरेडी। तो जूलियस वॉन सैक बेटा जो है, ठीक है ना, 1854 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। मैं इनकी लाइन को थोड़ा जूम कर रहा हूं बेटा, फोटो मत देखो उनकी, इधर देखो। ठीक है ना, हाँ मेरे साथ दिखाई दे रही होंगी लाइनें बेटा जो है। ये लाइन सारी एनसीईआरटी के हैं, अब दिखाई दे रहा होगा बेटा, ध्यान देखो। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस व्हेन प्लांट ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च बेटा। फूड क्यों स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपसे जो है। हम और आगे बढ़ते हैं बेटा जो है, ध्यान देखो बेटा जो है। ठीक है ना, अब और लाइन देखो बेटा जो है। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज बेटा जो है। ठीक है ना, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज बेटा जो है। ठीक है ना, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बेटा जो है, मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है बेटा वो स्पेशल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। उन बॉडीज को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बेटा जो है। ठीक है ना, और प्लांट बनाता अपना फूड बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में है, कैरी सुक्रोज के फॉर्म में करता है। तो ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बेटा जो है ना। मैं लाइनें एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। कोई प्लांट जो होता है अपना फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, कैरी करता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर करता है मुन्ना स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये बेटा जूलियस वॉन सैक हो गए, ये इनका एक्सपेरिमेंट हो गया। ये लाइनें अगर समझ में आ गई होगी तो आप मेरे हिसाब से जो है, ठीक है ना, थोड़ी कम विजिबल थी। आगे बढ़ा, चेहरा देख लो बेटा इनका जो है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ध्यान देखना बेटा जो है। हाँ, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बेटा जो है, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जो फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक रिएक्शन थी बेटा उसको हम डिस्कवर कर चुके थे बेटा जो है। ठीक है ना, 19th सेंचुरी के एंड तक फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन को हम डिस्कवर कर चुके थे बेटा, जो कुछ इस टाइप से थी। ध्यान देखो बेटा जो है, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया, ये लाइट हो गई और ये बन रहा है बेटा ग्लूकोज जो है। 6 का इंटू करोगे C6H12O6 बन गया बेटा और O2 जा रही है एटमॉस्फेयर में बेटा जो है। ठीक है ना, तो 19th सेंचुरी के एंड तक बेटा जो है, ठीक है ना, साइंटिस्ट को सॉरी मिडिल तक बेटा जो है ये मालूम पड़ चुका था कि प्लांट जो है CO2 H2O का यूज करते हैं बेटा, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बेटा और एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज करते हैं। लेकिन बेटा जो है ना 19th सेंचुरी तक बेटा जो है साइंटिस्ट यही बिलीव करते थे, 19th सेंचुरी के मिडिल तक साइंटिस्ट यही बिलीव करते थे बेटा कि जो O2 एटमॉस्फेयर में जाती है वो आती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है बेटा। जो O2 एटमॉस्फेयर में जाती है बेटा वो आती है बेटा जो है, किससे आती है, वाटर से आती है बेटा जो है। ठीक है ना, तो यहां पर बेटा जो है CO2, वाटर, लाइट और फूड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। O2 रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। अब O2 रिलीज तो हो रही है एटमॉस्फेयर में, बट जो है उस समय के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि O2 CO2 से आती होगी बेटा। इसको लेटर कुछ साइंटिस्ट अभी आएंगे और वो प्रूफ करेंगे कि भैया जो O2 एटमॉस्फेयर में जाती है वो वाटर से आती है, ना कि CO2 गैस से। ध्यान देखो यहाँ पर। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट और बेटा जो है कि भाई जब साइंटिस्ट मानते थे उस जमाने के, है ना, मिडिल 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट मानते थे कि जो ऑक्सीजन बेटा जो है एटमॉस्फेयर में जाती है वो आती है किससे, CO2 से। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा हमारे सामने, वॉन नील बेटा जो है। ठीक है ना, वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया बेटा बैक्टीरिया के अंदर। वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया अपना
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर बेटा जो है? बैक्टीरिया के अंदर। कौन से बैक्टीरिया बेटा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनके एक्सपेरिमेंट को आगे हम ब्रॉडली देखने वाले हैं बेटा। ध्यान से देखो जो है, इन्होंने ये बताया बेटा कि भाई ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा जो है, तो इन्होंने ये देखा CO2 प्लस H2S और यहां पर बेटा CH2O, मतलब फूड बन रहा था और प्लस वाटर बन रहा था बेटा, और यहां पर एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज हो रही थी। तो इन्होंने उस जमाने के साइंटिस्ट को अपनी बात बोली बेटा जो है कि भाई ये बताओ कि यहां पर तो मैं ले रहा हूं H2S, ठीक है ना, तो यहां पर H2S ले रहा हूं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्यों नहीं रिलीज हो रही है? अगर एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही आ रही होती ना बेटा जो है, तो एटमॉस्फेयर में O2 जाती ना कि सल्फर जाता बेटा जो है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया हम फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया से, ठीक है ना, तो पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहां पर बेटा H2S का यूज करते हैं, H2O का यूज नहीं करते हैं बेटा, ऐसा हाइड्रोजन डोनर, वो H2O का यूज करते हैं। तो वो H2O का यूज करते हैं अगर एटमॉस्फेयर, सॉरी H2S का H2O का यूज नहीं करते बेटा, H2S का करते हैं, पानी का नहीं करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही जाना चाहिए ना बेटा, क्योंकि पहले के साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि भाई O2 तो CO2 से आती है, तो CO2 तो अभी भी है, ठीक है ना, बट इनकी बातों को ज्यादा लोगों ने माना नहीं बेटा जो है, ठीक है ना। बाद में साइंटिस्ट आए रूबेन हासिद और कामेन, उन्होंने प्रूव किया बेटा कि जो O2 एटमॉस्फेयर में जाती है वो आती है आपके वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। इधर देखो, तो उन्होंने बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किए बेटा, यहाँ H2S की जगह और भी कंपोनेंट लेके देखे, तो उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट यहाँ लेते थे ना, वही चीज एटमॉस्फेयर में रिलीज होती थी, एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं होती थी बेटा जो है, ठीक है ना। तो आगे हम अभी वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले हैं बेटा। ध्यान देखो अगले पेज में, ध्यान देखो बेटा जो है वॉन नील। अब इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बेटा जो है, ठीक है ना, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट, तो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देखो बेटा जो है, इसको हम बहुत छोटा कर देते हैं बेटा, फिर हमें इसको पढ़ने के लिए बड़ा करेंगे। ध्यान देखो, इसको साइड में रख दो इधर जो है, आगे हम समझ लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को बेटा, बहुत छोटा कर दिया है मैंने, ठीक है ना। इधर देखो, बात करते हैं बेटा CO2 प्लस H2A बेटा जो है, ठीक है ना, A। अब इन्होंने कहा बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है ना बेटा जो है, जहां पर सुटेबल, ठीक है ना, और थोड़ा बड़ा लेता हूं, दिखाई नहीं देगा मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें, तो थोड़ा सा लार्ज मार्कर और मोटा बनाता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। हाँ अब सही है, ठीक है ना। इन्होंने कहा बेटा फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है बेटा। तो ध्यान देखो जो है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई बेटा जो है, और यहाँ पर H2A हो गया बेटा। ये H2A H2S भी हो सकता है बेटा, और ये H2A H2O भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा जो है, दोनों ही रिएक्शन में आगे चल के बनेगा बेटा CH2O, ठीक है ना, फूड बनेगा, फूड बनेगा, यहां भी फूड का फॉर्मेशन होगा, प्लस बेटा वाटर बनेगा, प्लस बेटा यहां भी वाटर बनेगा, प्लस बेटा जो है यहां सल्फर एटमॉस्फेयर में जाएगी और यहां O2 एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी बेटा, ध्यान देखना जो है, इन्होंने कहा बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जहां पर सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ठीक है बेटा, CO2 को फूड में रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है बेटा जो है। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, ये जो हाइड्रोजन डोनर होगा ना बेटा जो है, जो हाइड्रोजन डोनर होगा वो H2S होगा बेटा। अब H2S क्या करेगा बेटा, CO2 को अपने H+ देगा, CO2 को अपने H+ देगा, तो CO2 कन्वर्ट हो जाएगी बेटा फूड में, CO2 विल बी रिड्यूस इन फूड बेटा जो है, CO2 फूड में रिड्यूस हो जाएगी बेटा, और खुद बेटा जो है सल्फर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। कोई डाउट तो बोलो, ठीक है ना बेटा जो है। तो यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड में कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है ना बेटा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा जो है फूड में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, है ना, क्योंकि H2S अपने H+ देकर उसको फूड में रिड्यूस कर देगा और H2S बेटा जो है खुद सल्फर के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो एक लाइन इन्होंने बोली थी बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी में लिखी हुई है आपके, फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कैन रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मतलब बेटा फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जहां सुटेबल हाइड्रोजन डोनर बेटा जो है CO2 को फूड में रिड्यूस कर देगा और खुद बेटा जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होंगे तो वो हाइड्रोजन डोनर H2S होगा बेटा जो है, H2S अपने H+ देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा जो है बना लेगी यहाँ पर जो है फूड में रिड्यूस हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में सल्फर चली जाएगी। और इधर देखो बेटा जो है एक पॉइंट और जो है यहाँ पर कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा बेटा जो है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा BGA2 एंजियोस्पर्म, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, फिर बेटा रेड एल्गी, फिर बेटा ब्राउन एल्गी, फिर बेटा जो है ग्रीन एल्गी, फिर आए आपके ब्रायो, फिर आए टेरिडो, फिर आए जिम्नो, जगह नहीं बची हमारे पास, फिर आए एंजियो बेटा जो है। तो अगर फोटोसिंथेसिस इनके अंदर हो रहा होगा बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक जो है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर होगा ना बेटा जो है वो यहाँ पर जो है आपका वाटर होगा, पानी होगा, वाटर होगा। वाटर क्या करेगा बेटा, अपने H+ CO2 को देगा, अपने H+ CO2 को देगा, तो CO2 उन H+ का यूज करके बेटा जो है फूड में रिड्यूस हो जाएगी और बेटा वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के फॉर्म में, है ना। केमिस्ट्री के हिसाब से जो H+ देता है बेटा जो है, जो H+ दे रहा है, जो H+ दे रहा है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है बेटा जो है, ठीक है ना। तो CO2 फूड में रिड्यूस हो जाएगी वाटर से H+ लेके और वाटर ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, है ना, और O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी जो है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो लाइन बोली थी बेटा जो है कि photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound, अगर फोटोसिंथेसिस पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S होगा बेटा, और अगर फोटोसिंथेसिस आपका BGA2 एंजियोस्पर्म के अंदर हो रहा होगा ना बेटा जो है तो वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड पानी होगा, वाटर होगा, और यहां पर H2S अपने हाइड्रोजन देकर बेटा CO2 को फूड में कन्वर्ट कर देगा और खुद सल्फर गैस रिलीज हो जाएगी बेटा, खुद सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और BGA2 एंजियोस्पर्म के अंदर हाइड्रोजन डोनर पानी होगा और पानी क्या करेगा, वाटर क्या करेगा बेटा, अपने H+ देकर CO2 को फूड में कन्वर्ट कर देगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी बेटा जो है। कोई डाउट तो बोलो। तो अब इसकी लाइनें क्लियर है बेटा जो है ना, बस थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना रह गया है। एनसीईआरटी की सारी लाइन हमने क्लियर कर ली है। ध्यान से देखो बेटा, हम यहां पर आ जाते हैं, इसकी लाइन को मैं जूम करता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, वॉल नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा जो है, ठीक है ना, उन्होंने काम किया था पर्पल सल्फर, दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा आप लोगों को, तो पहले एक्सपेरिमेंट को मैं और बड़ा करता हूं, फिर दूसरे पार्ट को हम अलग से देखेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो, वॉन नील क्या थे बेटा, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा जो है, ठीक है ना। वॉन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा जो है, और एक किसके ऊपर काम करते थे बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर, जो चीज बता चुका हूं मैं आपको जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, उन्होंने ये बताया बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो चीजें बता चुका हूं बेटा आपको जो है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कैन रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट बेटा जो है, ठीक है ना, कैन रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट बेटा जो है, ठीक है ना। वो लाइन वो हो जाती है तो मैंने फिर से लिख दिया बेटा जो है ना, वही लाइन है जो मैं समझा चुका हूं बेटा जो है। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय बेटा जो है, उन्होंने इसको इससे एक्सप्रेस किया बेटा कि CO2 और H2A एक ही जगह बेटा जो है S होगा अगर बैक्टीरिया होंगे, एक ही जगह O होगा अगर प्लांट होंगे बेटा जो है, और यहां पर बेटा जो है ये A बेटा जो है सल्फर होगा अगर बैक्टीरिया होंगे, और ऑक्सीजन होगा अगर प्लांट होंगे। ये देखो यहाँ फूड बन रहा है, यहाँ वाटर बन रहा है बेटा जो है,
डाउट मेरे हिसाब से लाइन आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है। अब इधर देखो जो है उन्होंने ये बात बोली बेटा जो है कि अगर फोटोसिंथेसिस बेटा जो है, बहुत ज्यादा जूम कर दिया, दिखाई देगा आपको, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, मेरे हिसाब दिखाई दे रहा हो, और जूम कर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ अब सही है। इधर देखो बेटा जो है उन्होंने कहा बेटा प्लांट्स के अंदर BGA2 एंजियोस्पर्म हाइड्रोजन डोनर पानी होता है बेटा, H2O होता है, ठीक है ना, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होती है बेटा, और फूड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो हाइड्रोजन डोनर जो होगा ना बेटा जो है वो होगा H2S बेटा जो है, तो H2S हाइड्रोजन डोनर होगा, साफ साफ लिखा है बेटा, H2S हाइड्रोजन डोनर होगा बेटा जो है, और H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा सल्फर में जो है, ठीक है बेटा जो है, सल्फर और सल्फेट में। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं करते हैं बेटा। ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं करते हैं, तो यही लाइन लास्ट में लिखी हुई है बेटा जो है, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है उन्होंने ये बोला बेटा जो है कि O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2, है ना। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक बेटा जो है ना। सीधी सी बात है बेटा, अगर ये फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं प्लांट्स के अंदर तो O2 रिलीज हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर वहां पर कौन है बेटा जो है, वाटर है। अगर फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं किसके अंदर बेटा जो है, बैक्टीरिया के अंदर, तो एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो एटमॉस्फेयर में गैस रिलीज होती है वो CO2 पर डिपेंड नहीं करती है, वो हाइड्रोजन डोनर पर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बात समझाई थी, लेकिन इनके बात को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए थे। फिर बाद में 3 साइंटिस्ट आए आपके, रूबेन, हासिद और कामेन बेटा जो है, उन्होंने O18 आइसोटोप का यूज करके ये बात प्रूव कर दी कि भैया जो गैस एटमॉस्फेयर में जाती है वो H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखो। रूबेन, हासिद, कामेन आए बेटा जो है, इन्होंने क्या किया बेटा जो है, यहां पर ध्यान से देखना, थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको। 6 CO2 प्लस 12 H2O, है ना, सनलाइट, वही सनलाइट पूरा लिख देता हूं मैं। ध्यान देखो बेटा जो है, यहां पर था क्लोरोफिले, यहां पर था बेटा क्लोरोफिले, ठीक है ना बेटा जो है, और यहां पर क्लोरोफिले, यहां पर ग्लूकोज बन रहा था बेटा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जा रही थी बेटा। कहां जा रही थी, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। अब ध्यान देखो बेटा जो है, आगे हम अगर बढ़े जो है तो यहां पर उन्होंने O18 आइसोटोप का यूज किया बेटा जो है, मींस जो यहां पर O2 ली ना बेटा जो है, वो हल्की O2 ले ली 16, जिसका मॉलिक्यूलर वेट था 16 बेटा जो है, नॉर्मल O2। और यहां पर बेटा उन्होंने भारी वाली ऑक्सीजन गैस ले ली O18, ठीक है ना। इधर देखो उन्होंने क्या देखा बेटा जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन थी ना बेटा जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन थी, दोनों कलर क्यों चेंज हो जाते हैं, इधर देखो बेटा जो है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो ये ऑक्सीजन यहां जा रही थी, 6 एटम यहां चले गए बेटा, देखो 6 to 12 एटम है, 6 मोल है, ठीक है ना। तो 6 एटम यहां पर है बेटा ऑक्सीजन के, और ये 6 एटम यहां पर है बेटा जो है, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है, जो ये वाली ऑक्सीजन है ना बेटा जो है, ये वाली, ठीक है, यहाँ बेटा जो है 12 एटम है, मोल 6 होंगे। इधर देखो बेटा जो है वाटर वाली ऑक्सीजन जा रही है एटमॉस्फेयर में बेटा। तो O18 आइसोटोप का यूज करके इन्होंने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया बेटा। इन्होंने बताया कि भैया जो गैस एटमॉस्फेयर में जाती है वो कहां से आती है बेटा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी बेटा जो है वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी बेटा। ये रूबेन, हासिद, कामेन का नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया है ना। तो हमने भी थोड़ा डिस्कस कर लिया। बाकी रिएक्शन अगर आप बैलेंस करना चाहो तो इधर देखो बेटा जो है, ये कार्बन जो है 6 कार्बन है, 6 कार्बन ये आ गई यहां पर, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है, इधर देखो बेटा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन है, 24 में से बेटा 12 यहां आ गए और 6 to 12 यहां आ गए बेटा जो है, ठीक है ना। और ये 6 ऑक्सीजन यहां से आई है बेटा, 6 ऑक्सीजन, ये भी 16 वाली है, ठीक है ना, ये भी O16 ही होगा। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस बन गई बेटा। और 6 जो O2 है ये पानी वाले हैं। हम बढ़ जाते हैं आगे बेटा जो है, ठीक है ना, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है।
अब बात करते हैं बेटा टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन जो है, टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन। तो टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था बेटा। इन्होंने 3 चीजों का यूज किया था। नंबर फर्स्ट देखो बेटा जो है, इन्होंने लिया क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी करेगा फोटोसिंथेसिस। सेकंड बेटा जो है इन्होंने लिया प्रिज्म, प्रिज्म लाइट को स्प्लिट करेगा। और थर्ड चीज इन्होंने जो ली थी बेटा जो है वो ली थी बेटा एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन। एरोबिक बैक्टीरिया O2 के निकलने का पता लगाएगा बेटा, ठीक है ना। एरोबिक बैक्टीरिया O2 के इवॉल्व होने का पता लगाएगा बेटा। ध्यान से देखो यहां पर, अब इन्होंने क्या किया बेटा, ये रही सनलाइट आपकी, ठीक है बेटा, ये रही सनलाइट, ये रही सनलाइट बेटा। जैसे ही सनलाइट को हमने प्रिज्म में भेजा बेटा जो है, तो प्रिज्म ने लाइट को स्प्लिट कर दिया बेटा जो है, सनलाइट को स्प्लिट कर दिया। और सनलाइट को जैसे ही स्प्लिट किया बेटा जो है, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा जो है VIBGYOR है ना। लाइट बेटा जो है 1 2 3 4 5 6 7 वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बेटा जो है 7 कलर में डिफरेंशिएट हो गई बेटा। पहली बात मैं एक बात कंफर्म कर दूं बेटा आपको जो है, कि जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा जो है, जो प्लांट्स होते हैं, ये थोड़ा जूम करते हैं ना हम जो है, जो प्लांट्स होते हैं बेटा जो है वो बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की लाइट का यूज कर सकते हैं बेटा जो है। और उस लाइट को अपन पार कहते हैं। और वो लाइट बेटा जो है बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है बेटा जो है। और लाइट के कलर जो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इधर देखो बेटा जो है, यहां पर ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा था बेटा, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा था, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इसलिए लिया था बेटा, क्लेडोफोरा करेगा फोटोसिंथेसिस बेटा जो है। और ऊपर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन रखा था बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब जो है मैं इसको थोड़ा और लाता हूं बेटा, ठीक है ना। मिडिल में आ गया, सेंटर में आ गया। अब इधर देखो, और जूम कर दिया मैंने बेटा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो क्लेडोफोरा एल्गी है आपका ना, इसके पास चांसेस बराबर थे कि हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करे बेटा जो है। लेकिन इसने ब्लू कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया और रेड कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया बेटा जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, मैं फोटो सिस्टम बता चुका हूं आपको, ध्यान देखो। ये फोटो सिस्टम होता है बेटा, और ये रिएक्शन सेंटर होता है बेटा। और रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बेटा। जितना ज्यादा सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना वाटर का फोटोलाइसिस होगा। और जितना वाटर का फोटोलाइसिस होगा बेटा, उतना O2 निकलेगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा जो है, यहां पर ब्लू और रेड कलर की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है बेटा, तो O2 ज्यादा निकल रही है। जो एरोबिक बैक्टीरिया आपके होंगे वो बेटा जो है ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन में ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, अदर लाइट में वो कम इकट्ठे होंगे बेटा जो है। क्योंकि बैक्टीरिया को क्या पसंद है बेटा जो है, O2। एरोबिक बैक्टीरिया है तो उनको O2 चाहिए, वो जहां वहां कलेक्ट होंगे बेटा जो है, ठीक है ना, वहां कलेक्ट होंगे जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब मान लो बेटा जो है कोई रेस्टोरेंट है, उसमें खाना अच्छा मिलता है, एक लाइन से 7 रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। 2 में खाना अच्छा मिलता है तो भीड़ उसी के सामने इकट्ठा होती है जहां खाना अच्छा मिल रहा होता है। तो वैसे ही बेटा जो है, यहां पर अगर प्लांट ब्लू और रेड कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर इन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, तो इन कलर की लाइट में बेटा जो है वाटर का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। वाटर का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो O2 ज्यादा रिलीज होगी बेटा जो है, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला बेटा कि प्लांट जो है ब्लू और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, तो वहां पर वाटर का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। और वहां पर अगर वाटर का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है तो O2 भी रिलीज ज्यादा होगी बेटा जो है, ठीक है ना। O2 भी रिलीज ज्यादा हो जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना। O2 वहां रिलीज ज्यादा होगी बेटा जो है, ठीक है ना। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन है बेटा जो है, वो ब्लू और रेड कलर की लाइट में ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे बेटा जो है। तो यहाँ पर चीजें पूरी हो चुकी है बेटा जो है। अब एक लाइन और है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बेटा जो है, नीचे लिखी हुई है, ध्यान से देखना बेटा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको मैं जूम करता हूं, नहीं आपको दिखाई नहीं देगा बेटा जो है। हाँ, इधर देखो बेटा जो है, इन्होंने क्या किया बेटा जो है, कि दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, उन्होंने सनलाइट को स्प्लिट किया बेटा जो है प्रिज्म का यूज करके बेटा जो है, ठीक है ना। और इल्यूमिनेटेड किया बेटा जो है ग्रीन एल्गी के ऊपर, क्लेडोफोरा के ऊपर जो है, ठीक है ना। क्लेडोफोरा के ऊपर सस्पेंशन में बेटा जो है बैक्टीरिया रखे गए थे जो है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा बेटा जो है बैक्टीरिया क्यों यूज किए थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, O2 के निकलने का पता लगा रहे थे बेटा। एरोबिक बैक्टीरिया O2 के निकलने का पता लगा रहे थे बेटा जो है, ठीक है ना।
आगे हम बात करते हैं बेटा। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। बेटा जो है भाई ब्लू और रेड लाइट में बैक्टीरिया क्यों कलेक्ट हुए, क्योंकि प्लांट जो होते हैं बेटा ब्लू और रेड कलर लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ब्लू और रेड कलर लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे बेटा तो उसमें वाटर का ब्रेकडाउन भी ज्यादा होगा और वो पानी टूटेगा ज्यादा तो O2 ज्यादा निकलेगी, ठीक है ना। और आगे जाके एक लाइन और मैं समझाने वाला हूं बेटा जो है, ध्यान से देखो। he was describe action spectrum of photosynthesis. It resemble the absorption spectrum of chlorophyll. ध्यान से देखो बेटा, इस लाइन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूं। आगे जाके बेटा मैं एक ग्राफ समझाऊंगा आपको जिसमें से एक एक्शन स्पेक्ट्रम होगा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा बेटा जो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बेटा जो है, ठीक है ना। और यहां पर एक और मैं बना रहा हूं बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। और यहां पर है फोटोसिंथेसिस और यहां पर है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट बेटा जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या सनलाइट बाय पिगमेंट्स बेटा जो है। इधर देखो बेटा, जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमने ऐसा देखा बेटा कि जो क्लोरोफिल ए है बेटा जो है, ठीक है ना, इस तरीके से होगा और ये क्लोरोफिल बी हो गया बेटा जो है, क्लोरोफिल बी हो गया बेटा। इधर देखो जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये जो दोनों पिगमेंट है ना बेटा जो है, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, तो ये ब्लू और रेड कलर की लाइट इनको पसंद ज्यादा है बेटा जो है ना, वो उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बेटा जो है, वो उनको एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। ब्लू और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। अगर बेटा ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, तो वहां वाटर का फोटोलाइसिस भी ज्यादा होगा। और अगर वाटर का फोटोलाइसिस ज्यादा हो रहा है बेटा, वाटर का फोटोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, तो वहां O2 ज्यादा निकलेगी बेटा, O2 ज्यादा निकलेगी, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि जितना ज्यादा वाटर का फोटोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा बेटा जो है, उतना ज्यादा एटीपी बनेंगी प्लस NADPH2 बनेंगे बेटा जो है। और अभी जाके कल मैं समझाने वाला हूं बेटा आपको जो है कि एनर्जी जितनी ज्यादा बनेगी बेटा जो है, जो डार्क रिएक्शन आपकी होती है फोटोसिंथेसिस की, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड होती है। तो जितना ज्यादा ATP NADPH2 बनेंगे ना बेटा, उतना ज्यादा फूड ही बनेगा वहां पर। तो इधर देखो बेटा, जब हमने लाइट और फोटोसिंथेसिस के बीच में ग्राफ बनाया ना बेटा, तो हमने देखा ब्लू और रेड कलर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही थी बेटा जो है, ठीक है ना। तो द ग्राफ बिटवीन सनलाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम बेटा जो है, इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम बेटा जो है। एंड द ग्राफ बिटवीन सनलाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स, उसको हम बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा जो है हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो उसके बीच ग्राफ को अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा। जिस कलर की लाइट को प्लांट जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, वहां पर पानी का ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा होगा, तो वहां पर बेटा एनर्जी उतना ही ज्यादा बनेगी, तो वहां पर फूड भी उतना ही ज्यादा बनेगा बेटा। बिकॉज लाइट रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जहां पानी ज्यादा टूटेगा वहां ATP NADPH2 ज्यादा बनेंगे, और जहां एनर्जी ज्यादा बन रही है वहां फूड भी ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। तो एंजिलमैन समझ में आ गया बेटा हमको जो है। हम आप बात करते हैं रॉबर्ट हिल की बेटा जो है ना। ये वाला प्रश्न तो हम आज नहीं कर पाएंगे। रॉबर्ट हिल लास्ट बेटा जो है, रॉबर्ट हिल डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा जो है, फिर भी हम थोड़ा हिल को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा जो है, रॉबर्ट हिल आए और रॉबर्ट हिल ने कहा कि भैया अगर आप एटमॉस्फेयर में आप O2 को रिलीज करना चाहते हो, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में अगर आप O2 को रिलीज करना चाहते हो तो एक सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए बेटा जो है, ठीक है ना। तो तभी आप O2 को रिलीज कर पाओगे एटमॉस्फेयर में, वरना एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज नहीं होगी। अब ध्यान से देखो बेटा जो इन्होंने किया क्या था, यहां पर पानी भर दिया बेटा, और यहां पर इन्होंने थैलेकॉइड ले लिया बेटा जो है,
स्टीलेरिया प्लांट का थाइलेकॉइड ले लिया बेटा जो है, डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट भी नहीं लिया, थाइलेकॉइड भी ले लिया, थाइलेकॉइड ले लिया डायरेक्ट बेटा जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है, इन्होंने सनलाइट डाली, सनलाइट डाली, ये रहा सन, सनलाइट पड़ेगी थाइलेकॉइड के अंदर बेटा जो है, थाइलेकॉइड के अंदर, तो यहाँ पर बेटा जो है थाइलेकॉइड के अंदर क्या होगा कि फोटो सिस्टम होते हैं बेटा, फोटो सिस्टम कुछ ऐसे होंगे, उसके अंदर रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा बेटा, जिसको हम क्लोरोफिल ए बोलते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट क्या करेगा बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा वैसे ही होगा आपका वाटर का ब्रेकडाउन बेटा जो है, किसका ब्रेकडाउन होगा, वाटर का, ठीक है ना, किसका ब्रेकडाउन होगा बेटा, वाटर का, ध्यान से देखो यहाँ पर, वैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होगा बेटा जो है, और वाटर के ब्रेकडाउन से 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा बेटा जो है, ठीक है ना। और इधर देखो बेटा जो है, अब क्या होगा बेटा, जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर O2 बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगी बेटा, O2 बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगी बेटा जो है, O2 बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगी। लेकिन बेटा O2 तभी बाहर निकलेगी जब कोई ना कोई सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जब कोई ना कोई सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा बेटा जो है, तभी O2 एटमॉस्फेयर में जाएगी, वरना O2 एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी बेटा। और इधर देखो, यहाँ तो बेटा इन्होंने जो है CO2 ली ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो इन्होंने किसी भी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया ही नहीं बेटा जो है, फिर भी एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज हो रही है, मतलब O2 कहाँ से आती है, वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा जो है, अब बात करते हैं, इन्होंने कहा बेटा कि अगर आप CO2 को एटमॉस्फेयर में भेजना, सॉरी बेटा O2 को, ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना चाहते हो तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए बेटा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा बेटा, ध्यान देखना यहां पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा उसी को उन्होंने कहा हिल रीएजेंट, हिल रीएजेंट, हिल रीएजेंट बेटा जो है, हिल रीएजेंट। अब हिल रीएजेंट कौन होते हैं बेटा, नेचुरली जो होता है हिल रीएजेंट वो होता है बेटा NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, और आर्टिफिशियली जो होता है बेटा वो होता है DCPIP, ठीक है बेटा जो है, DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल बेटा जो है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है, अब अगर यहाँ पर तो थाइलेकॉइड ही है बेटा जो है, अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर बेटा NADP पॉजिटिव पड़े हुए होते हैं, NADP पॉजिटिव। और कल इसको ब्रॉडली समझाऊंगा बेटा, जब NADP पॉजिटिव को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो NADP बनाएगा बेटा, फिर H प्लस दोगे तो वो बनाएगा NADPH पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन दोगे तो बनाएगा NADPH, फिर H प्लस दोगे बेटा जो है तो वो बनाएगा बेटा NADPH2 पॉजिटिव। मतलब बेटा नेचुरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है NADP पॉजिटिव, और NADP पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस एक्सेप्ट करके NADPH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा जो है, उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा तो था नहीं, तो NADP पॉजिटिव था नहीं बेटा उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देखना बेटा, यहाँ पर जो है उन्होंने DCPIP लिया बेटा, DCPIP को डिसॉल्व कर दिया। अब DCPIP वाटर कलर को ब्लू कर देता है बेटा, ब्लू, ठीक है ना, ब्लू कर देगा। और जब DCPIP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, उसके बाद वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि DCPIP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कलरलेस हो जाता है। इधर देखो बेटा, थाइलेकॉइड के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो O2 जाएगी एटमॉस्फेयर में, O2 जाएगी एटमॉस्फेयर में तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा DCPIP, ठीक है ना। और DCPIP पानी में डालोगे तो पानी कलर नीला होगा, ब्लू होगा। धीरे धीरे हम देखेंगे बेटा O2 के बबल्स निकलना फॉर्म होंगे, O2 के बबल्स फॉर्म होंगे बेटा जो है, धीरे धीरे हम देखेंगे बेटा सारा DCPIP खत्म हो जाएगा, तब O2 के बबल्स निकलना ही बंद हो जाएंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा जो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए बेटा जो है, सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, है ना, तभी वो इलेक्ट्रॉन को वाटर के ब्रेकडाउन से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और O2 एटमॉस्फेयर में जा पाएगी बेटा। अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कोई सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कोई सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है बेटा जो है, ठीक है ना, जैसे NADP पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, और यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा और O2 एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगी बेटा। तो ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट, सारे साइंटिस्ट खत्म हो गए बेटा हमारे जो है, ठीक है ना। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा जो है फोटोसिंथेसिस एपरेटस से, ठीक है ना।
हम देखेंगे बेटा जो है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है ना बेटा जो है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं बेटा हम यहीं पर, ठीक है ना। ये जो था लेक्चर जो है ये था बेटा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा जो है फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो है, ठीक है ना। फिर हम पिगमेंट्स देखेंगे, फिर हम लाइट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।